श्रोताओं नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं शिमला के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। शिमला नाम की उत्पत्ति के ऊपर बहुत से मत हैं। एक मत ये भी है कि शिमला का नाम श्यामले से लिया गया था, जिसका अर्थ है नीला घर, जिसे जाखू पर फकीर द्वारा नीले रंग की सलेट के बने घर से लिया गया है। एक संस्करण के अनुसार शिमला को श्यामला नाम से भी जाना जाता था। ये स्थान जाखू पहाड़ी पर था। यहाँ देवी काली का मंदिर था। ब्रिटिश काल के दौरान देवी की प्रतिमा को एक नया स्थान दिया गया था। अब ये प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर है। शिमला का इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू माना जा सकता है, जब एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ था। 1804 में कांगड़ा का युद्ध, जो कि कांगड़ा के किले में लड़ा गया था, में गोरखाओं की हार हुई और इस युद्ध में गोरखाओं का हजारों की संख्या में जानी नुकसान हुआ और कुछ का बीमारी की वजह से। यहाँ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने रियासतों और शिमला के आसपास की पहाड़ियों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। गोरखाओं ने शिमला के आसपास कई किले बनाए। इन्हीं में से एक जगातगढ़ किला था, जिसे आज के समय में जतोग के नाम से जाना जाता है और यहाँ आजकल एक सैन्य छावनी मौजूद है। 1808 तक आक्रमणकारियों ने जमुना और सतलुज के बीच सभी किलों पर विजय प्राप्त कर ली और अपनी राजधानी अर्की को बनाया और यहाँ से सभी पड़ोसी पहाड़ी राज्यों पर अपना क्रूर शासन करना शुरू किया। अंततः लोगों ने अपनी अति दुखी स्थिति में अंग्रेजी हुकूमत से मदद की गुहार लगाई। मेजर जनरल सर डेविड ऑक्टरलोनी की अगुवाई में एक छोटी अंग्रेज सेना पहाड़ी राज्यों को गोरखाओं से मुक्त करने के लिए भेजी गई। अधिकांश पहाड़ी शासकों ने इस पर प्रतिक्रिया की और ब्रिटिश बलों में शामिल हो गए। नालागढ़ में 3750 फीट पर स्थित रायगढ़ किले में प्रतिद्वंदियों के बीच सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी गई। मलाओं के बीच किले के नजदीक एक निर्णायक जंग लड़ी गई, जिसने अंग्रेजों की ताकतवर बंदूकों ने दुश्मन पर कब्जा कर लिया। 15 मई 1815 को मलाओं की लड़ाई ने गोरखाओं का जमीन के इस हिस्से पर शासन करने का सपना समाप्त कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक आधिकारिक घोषणा की गई, जिसके अनुसार सभी सरदारों ब्रिटिश संरक्षण के तहत अपनी भूमि के साथ गोरखाओं को निकालने में ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए थे। पटियाला के महाराजा, जिन्होंने अंग्रेजों को अमूल्य सेवाएं भी प्रदान की हैं, उन्हें क्षेत्र के पड़ोस में अब शिमला के साथ पुरस्कृत किया गया। गोरखाओं की हार के बाद उन्हें संजौली की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। कंपनी ने सुबाथू, कोटगढ़, रामगढ़ और सेंट्रोक के रणनीतिक किलों को बरकरार रखा। गोरखा युद्ध के दौरान शिमला पर किसी का ध्यान ही नहीं रहा था। 1891 में पहाड़ी राज्यों के तत्कालीन सहायक राजनीतिक एजेंट लेफ्टिनेंट रॉस ने पहले केवल लकड़ी की एक कुटिया से ब्रिटिश निवास स्थान की स्थापना की। उनके उत्तराधिकारियों लेफ्टिनेंट चार्ल्स पैट कैनेडी ने 1822 में लेफ्टिनेंट कैनेडी के नाम पर कैनेडी हाउस के नाम पर एक पहला पक्का घर बनाया था। शिमला वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और पूर्व भारत में ब्रिटिशर्स की राजधानी रही है। जितना हम सोच सकते हैं, वो सभी प्राकृतिक उपहार आशीर्वाद के रूप में शिमला को मिले हैं। ये स्थान चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों और हिमाच्छादित चोटियों से घिरा हुआ है। औपनिवेशिक युग के दौरान की संरचनाओं एवं यहाँ की शांत पहाड़ियों की आभा इसे अन्य पहाड़ियों से बहुत अलग थलग बनाती है। अभूतपूर्व विस्तार के साथ तेजी से उभरता हुआ शिमला अपनी औपनिवेशिक विरासत एवं भव्य पुरानी इमारतों के लिए जाना जाता है। इनमें से कुछ सुप्रसिद्ध नाम वाइसरेगल लॉज, आकर्षक आयरन लैंप पोस्ट और एंग्लो सैक्सन है। धन्यवाद।